नमस्कार। 10 दिन के लिए एक ग्रह को मिली अथाह ताकत। 6 राशियों के खुलेंगे बंद किस्मत के ताले, लोग देखते रह जाएंगे। इस प्रकार के थंबनेल का चयन इसलिए किया है, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, वो मैं आपको भी वीडियो में बताऊंगा। स्वागत करता हूं आप सभी का। जीवन में अच्छा और बुरा समय ये तो पैरेलल चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम कहते हैं ना कि बड़ा बुरा समय आ गया, अब क्या होगा, और हताश हो जाते हैं। पर कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए बनता है, या ये कहें कि कोई एक रास्ता हमारे लिए बचा होता है, और कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है जो वो हमें राह दिखा देता है कि इस तरीके से कार्य कर लो। कहने का अर्थ ये हुआ कि हर समस्या का समाधान है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर सभी ग्रह कभी भी हमेशा अगेंस्ट नहीं चलते। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपके 5 ग्रह आपके एंटी चल रहे हैं तो 4 फेवर में आ रहे होंगे, 6 चल रहे हैं तो 3 आपको बचा रहे होंगे। रास्ता बन जाता है, रास्ता निकल जाता है। ऐसे ही अभी जिन राशि वालों के लिए समस्या चल रही है या काफ़ी समय से वो दुखी चल रहे हैं, जैसे आप जानते हैं मेष राशि में अभी सूर्य और राहु का एक ग्रहण चल रहा है। अब ये मेष राशि में सूर्य उच्च के ज़रूर हैं, परंतु राहु के साथ हैं और डिग्री कलिया बहुत नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए यहाँ पर पीड़ा बढ़ गई, समस्याएं बढ़ गई, लोग दुखी होने शुरू हो गए। ऐसे में एक ग्रह बन गया संकट मोचक। यही है ज्योतिष, यही है कि रास्ता बनना। अब अगले 10 दिनों के लिए आपको शुक्र ग्रह समस्या से बाहर निकालेंगे। 6 राशियों को एक रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30 ये जो अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में कुछ ग्रह अच्छा फल देते हैं तो कुछ बुरा देते हैं। जैसे 18 डिग्री तक शुक्र ग्रह युवा अवस्था में रहेंगे, 18 से 24 में ये चले जाएंगे कुमार अवस्था में, और फिर चले जाएंगे आगे जा कर के और डाउन हो जाएंगे, मतलब वीक पड़ जाएंगे, बाल्यावस्था में चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी 10 दिनों तक यानी कि 23 मई तक शुक्र ग्रह 6 राशियों को चमका देंगे। अब वो क्या देंगे ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि शुक्र ग्लैमर इंडस्ट्री के कारक हैं, प्रेम प्रसंग के कारक हैं, शुक्र हॉस्पिटैलिटी लाइन के कारक हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कारक हैं, वाहन का सुख दिलवाते हैं, फाइनेंस का लेन देन ये करवाते हैं, ऐसी चीज़ों के कारक हैं। आपको अच्छा संगीतकार बनाते हैं, अच्छा हाथ का कलाकार बनाते हैं, ये चीज़ें भी शुक्र के पास है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि बिना शुक्र के इस संसार का चल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रेम की भावना तो इस ग्रह से ही मिलेगी। अगर प्रेम नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये प्रेम इंसान को इंसान से जोड़ के रखता है, इंसान को नेचर के साथ जोड़ के रखता है। प्रेम तो किसी को ये फूलों से भी बड़ा होता है, किसी को डॉग से बहुत होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर शुक्र ना होता तो बाकी के जो 8 ग्रह हैं उनके भी अस्तित्व पर खतरा छा जाता। इसीलिए हर ग्रह की अपनी एक विशेष इम्पोर्टेंस है। अभी मैं वीडियो की चर्चा को प्रारंभ करता हूं, और सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं मीन राशि के विषय में। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं मैं बॉम्बे में रहूंगा 26, 27, 28, 29, 30 और ये मई के महीने में, यानी कि आखिरी में। आप मुझे कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। विले पार्ले में वेस्ट में मैं रुकता हूँ। जितने भी मीन राशि के दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके लिए आगे आने वाले 10 दिनों में जो ये मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में उच्च के शुक्र के द्वारा बना हुआ है, इसकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर जबरदस्त ताकत बढ़ेगी और आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो जाएगा। मान सम्मान, यश, वैभव, आत्मसम्मान, बड़े लोगों के साथ लिंक, और उन तमाम लोगों को लाभ मिलेगा जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा गेन
प्राप्त कर लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। मीन राशि में ही एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग भी चल रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि शुक्र यहाँ पर जब अवस्था के हिसाब से फल देगा तो इसको ताकत ज़्यादा मिलेगी। आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके शरीर में वो ताकत नहीं रहेगी। वो बात अलग है कि अंदर जुनून, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, करने का मन बहुत कुछ होगा, पर क्या हो गया, अवस्था कमज़ोर पड़ गई, शरीर मजबूर हो गया। आप युवावस्था में रहोगे तो आप अपनी कैपेसिटी से 10 गुना ज़्यादा काम भी कर सकते हो। इसलिए कहते हैं ना, घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग माता पिता, अरे अभी तो जवान हो, कुछ कर लो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, बुढ़ापा आ जाएगा फिर तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये कथाएं, ये कहावतें ऐसे नहीं बनी हैं। ऐसे ही ग्रहों की अवस्था है। ये शुक्र मीन राशि वालों को अगले 10 दिनों तक ज़बरदस्त जोश और ताकत के साथ फल प्रदान करेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की। राशि बड़ी महत्वपूर्ण है। ये वो राशि है जिसके साथ में शुक्र का जो व्यवहार होता है वो विशेष रूप से अच्छा हो जाता है, क्योंकि स्वयं शुक्र महाराज ही इस राशि के स्वामी होते हैं। बात करने चाहूँगा वृषभ के बारे में। जितने भी वृषभ के दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी शुक्र उच्च के होकर लाभ स्थान में रहेंगे। इसका मतलब आपको उच्च कोटि का लाभ प्रदान होगा। आगे आने वाले 10 दिनों में आपका कोई विशेष फंसा हुआ कार्य बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाभ में बढ़ोतरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बढ़ोतरी। इसके अलावा यदि आप कोई कॉस्मेटिक चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आयात निर्यात करते हैं उसमें लाभ मिलेगा, और साथ में फिल्म उद्योग जगत से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो वृषभ राशि के लिए भी परिस्थितियाँ काफ़ी पॉजिटिव रूप में यहाँ नज़र आती हैं। अब आपसे नेक्स्ट राशि की बात करेंगे, और वो राशि है जिसके लिए शुक्र ग्रह विशेष अच्छा फल देंगे। जी हाँ, विशेष इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि देंगे ये 100% है। डिस्प्ले में नाम आ चुका है मिथुन का। यहाँ पर बुध की और शुक्र की घनिष्ठ मित्रता है, और शुक्र ग्रह का मालव्य नाम का राजयोग, और ऐसे में उसको 10x और ज़्यादा पावर मिल जाना, और साथ में पंचमेश होकर के पावर मिलना। तो आपको अकस्मात धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मान सम्मान भी बढ़ेगा, संतान सुख प्राप्त होगा, और नौकरी के अंदर 100% गेन होगा। ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। यदि आप सरकारी नौकर हैं, बड़े अधिकारी हैं, पक्का आपको लाभ मिलने जा रहा है। ये आप सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। और साथ में पॉलिटिशियंस के लिए भी समय अच्छा है, नेता अभिनेताओं के लिए भी अच्छा है, फिल्म लाइन वालों के लिए भी अच्छा है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी जातक मुझे भी मिथुन के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल दिखाई पड़ती है, ये मैं कहूँगा। तो ये बात हुई मिथुन राशि की। इसके अलावा जो बच्चे, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, और काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ अगले 10-12 दिनों में। और नेक्स्ट राशि रहेगी कन्या। कन्या के दर्शकों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, और उसका कारण ये है कि धन की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास है और भाग्य की जिम्मेदारी शुक्र के पास है। दोनों इंपॉर्टेंट हाउस, और बिना इन दोनों के काम नहीं चल सकता। हर किसी को अच्छा भाग्य चाहिए, और हर किसी का ये सपना भी होता है कि हमारे पीछे पीछे लक्ष्मी जी रहें, हमें अपना फल दें। कुछ लोग लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं, और कुछ लोग इतने धनवान और भाग्यशाली होते हैं कि लक्ष्मी जी उनके पीछे भागती है कि ले बेटा भाग, मैं तेरे को पैसा देती हूँ। तो यहाँ पर भाग्य और लक्ष्मी जी दोनों ही आपके घर में विराजेंगी, और आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त वाला मिलेगा। वो भी उनके माध्यम से भी आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा, और साथ ही जो आपकी योजनाएं हैं, जिनको लेकर के आप परेशान चल रहे हैं, वो भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये हंस नाम का, ये मालव्य नाम का जो राजयोग आपके जीवन में बना हुआ है, इस राजयोग का फल आपको काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। इसलिए कन्या वालों, ध्यान से समझना जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ। महत्वपूर्ण समय है, इसका लाभ निश्चित तौर पर उठाया जा सकता है। अगले 10 दिनों तक, 22 मई तक अच्छी मेहनत कर लीजिए। किसी भी चीज़ की कमी आपको यहाँ पर शुक्र नहीं होने देंगे।
ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। राशि का नाम रहेगा धनु। जितने भी जातक इस समय मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए एक जो मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, और यह राजयोग बना है गुरुदेव, ये दैत्य गुरु शुक्र के द्वारा। इसमें लाभेश शुक्र मजबूत हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी लाभ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा ग्रह गोचर यहाँ नज़र आता है। अच्छा है, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, भूमि सवारी, सुख, गृहस्थ जीवन, माँ का सुख, इन तमाम चीज़ों में आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, गेन प्राप्त होगा। ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कोई रुका हुआ फंसा हुआ जो कार्य है विशेष रूप से बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा कुंभ। जितने भी जातक इस समय मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आपके लिए शुक्र ग्रह के द्वारा एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, और केंद्र त्रिकोण की जिम्मेदारी लेकर के शुक्र पैसे पर बैठे हैं और वहाँ उच्च के होकर बैठे हैं। परिवार के लोगों का सहयोग तो मिलेगा ही, आपके धन के कोष भरेंगे, सुख बढ़ेगा, परिवार का, मित्रों का, विद्या का, संगीत कला का लाभ मिलेगा, आपको स्थायी संपत्ति से लाभ मिलेगा, और रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलेगा। धन की आवक का एक सुंदर योग आपकी राशि में यहाँ पर बनेगा। ये भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ। इसलिए जितने भी कुंभ के दर्शक हैं, आप भी एक बहुत अच्छा गेन प्राप्त करने जा रहे हैं, ये मैं कहूँगा। तो दोस्तों, ये हैं वो 6 राशियाँ जिनके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा करी। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 26 से 31 मई मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी